आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाजरीन, आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान, पीडीपी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर सईद बशारत बुखारी। बराह रास्त आज इनसे सियासी गुफ्तगू भी करने की कोशिश करेंगे। बशार साहब, न्यूज़ 18 को वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि वक्फ बिल को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ, सईद बशारत बुखारी का इसमें तो बिल्कुल सीधी बात है, हम इसके खिलाफ हैं क्योंकि ये बिल हमारे खिलाफ है। इस जमहूरी समाज में, अदरवाइज भी किसी भी समाज में, जब कोई चीज़ आपके खिलाफ होती है आप उसके खिलाफ हो ही जाते हैं ना। तो ये बिल हमारे खिलाफ है, इसलिए हम बिल के खिलाफ हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा हक है, और हमने जो जिस तरह से हमारी पार्टी ने या लोगों ने जिस तरह से इजहार किया सोशल मीडिया पे, इट्स नॉट ओनली पार्टी, जो हमारे सारे लोग हैं, इवन पूरे मुल्क हिंदुस्तान के जो मुसलमान बरादरी है, जिस तरह से वो एहतजाज कर रहे हैं या जिस तरह अपने इस ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, इनका उनका फ़र्ज़ भी है, हक भी है, और उनको करना चाहिए। और हम सब इसमें एक हैं, बिकॉज ये हमारे साथ सरासर ज़्यादती है, हमारे एहसासात के साथ, जज्बात के साथ और मामलात के साथ, दीनी मामलात के साथ। तो इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पीडीपी असम्बली के दौरान काफ़ी सीख पा रही, हंगामा रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्ज़ामात की बौछार कर रही है कि तबाही के लिए अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है, या जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए उन पे वो पूरी तरह उतर नहीं पा रही है। क्या लग रहा है, क्या जो पीडीपी या ये आपकी तरफ से, हम कहेंगे जमात की तरफ से, कुछ ड्रामाबाजी हो रही है, या वाकई तौर आप कश्मीरियों के हमद कहलाएंगे? तो मैं एक चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं खुद हाउस में रहा हूँ, वजीर पार्लियामेंट्री वेस्ट मिनिस्टर रहा हूँ, कानून वजीर रहा हूँ। आज वना कशिर पट मूलन द्रोत पतरन सग, आप के मेंबरान एडजोर्नमेंट मोशन लाते हैं, ठीक है। हमारे सब साथियों ने उसका सपोर्ट किया, जितने भी हमारे साथी हैं, इवन जो हमारी पार्टी के नहीं, बाकी अपोजिशन जो इंडिपेंडेंट्स है, उन्होंने भी सपोर्ट किया। आपका ये जो स्पीकर साहब है, ऑनरेबल स्पीकर साहब, वो आप ही की जमात से थे। अभी जब स्पीकर बनता है तो वो पार्टी के एतबार से नहीं रहता है, बट आप ही की जमात के स्पीकर साहब है, और वो स्पीकर साहब इसको एडमिट नहीं करते हैं, हालांकि कर सकते थे। क्योंकि आपको मैं बता दूं याह्या साहब कि जो रूल है, जितने भी रूल्स हैं, उसके आखिर में लिखा जाता है कि इसके अलावा स्पीकर साहब किसी भी चीज को एडमिट कर सकते हैं और किसी भी रूल को रिलैक्स कर सकते हैं। एक, अब आपके लोग शोर मचा रहे हैं और आपके स्पीकर साहब जो आप बनाए वो मान नहीं रहे हैं, और आपके जितने भी बाकी सरकार है उस पर खामोश है इन ए वे। तो इसका उर्दू में क्या मुहावरा है, चिट भी मेरी पट भी मेरी, कि हम अपोजिशन का रोल भी कर रहे हैं, हमने शोर भी बचाया, देखो स्पीकर साहब ने नहीं माना, और सरकार में भी हम हैं। अब अगर आज की तारीख में भी सरकारें ये सोचेंगी कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है कि सोच में उनकी कमी है, लोगों की सोच में कमी नहीं है। ये चीजें इंसान को हैरान कर देती है। हालांकि इसमें एक और रूल है, मुझे याद नहीं 423 है 27 है, थोड़ा सा याद है, उसके तहत तो स्पीकर साहब किसी भी सूरत में एडमिट करवा सकते थे। मुझे नहीं याद, आप देख लीजिएगा, 427 की 23 है, ऐसा कुछ है, किसी भी सूरत में करवा सकते थे। एट द सेम टाइम इन्होंने ये ले लिया प्ली की ये सब जुडिस है, जबकि आपने से अभी किसी ने एप्लीकेशन दिया था, अभी कोर्ट ने उसको देखा भी नहीं था, एडमिट करने की बात ही नहीं, और नोटिस इशू करने का मामला ही नहीं था, फिर भी आप कह रहे हैं सब जुडिस है, और आप ही के लोग शोर मचा रहे हैं। अब हम लोग, बाकी लोग जो हैं, जितनी भी सारी बस्तियां हैं, समाज है, वो किसको दुहाई दे? ये हैरानगी वाली बात है, ये समझ से बाहर है। इन लोगों ने भी पढ़ा होगा कि वो कोर्ट जा रहे हैं, किस पे, वक्त पे। असेंबली में रेजोल्यूशन पास करते, कम से कम पूरी दुनिया को पता चलता, और पूरे मुल्क के मुसलमान हमारी तरफ इसलिए देख रहे हैं कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। तो अब जो आप कोर्ट में चले गए, फिर 10 साल केस चलेगा, कम से कम रेजोल्यूशन पास करते। ये रेजोल्यूशन भी कल को कोर्ट में काम आता कि एक स्टेट की असेंबली ने, कि जैसे किया बाकी असेंबलीज ने, जहां पे मुसलमान कितने 6-6, 7-7 शायद एमएलए हैं, उनने कर दिया। यहाँ करीबन 60 है, 90 में से 60 है शायद मुसलमान, तो कर देते, क्या फर्क पड़ता है। तो जब भी आप तनकीद करते हैं, आप उसी शख्स का पैमाना देख के करते हैं, अदरवाइज क्यों करेंगे। बशार साहब, कॉन्फ्रेंस जब उनसे पूछा जाता है, वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के तबाही के लिए पीडीपी जमात जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने हाथ मिलाया है बीजेपी के साथ। उस वजह से अगर वो दिन नहीं होता तो आज ये दिन हमें देखने नहीं पड़ते। क्या कहेंगे?
इस सवाल पे मुझे अपना पास्ट याद आता है कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मुझे इजाजत है? वो ये कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुल्क हिंदुस्तान के साथ इलाक कर दिया, किसके साथ इलाक किया? सिर्फ कांग्रेस जमात से इलाक किया कि पूरे मुल्क के साथ इलाक किया? मुझे बताइए। पूरे मुल्क के साथ। अब पूरे मुल्क में अभी कितने साल हो गए? 75 साल ज्यादा हो गए, 77 साल हो गए शायद। अब 77 साल में ये कहीं लिखा था कि आईन में कि सिर्फ कांग्रेस ही रहेगी और इधर एनसी ही रहेगी और मामला चलते रहेंगे? कभी भी लोग किसी भी जमात को, लीडर को चुन सकते हैं। अब इलाक किसने किया है? मोहतरम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। किसके साथ किया? मुल्क हिंदुस्तान के साथ। अब ये बंदिशें कहां उन्होंने तब के कश्मीर जेन के आईन अब है नहीं। जब आईन बना था जिसपे पहले लाइन ये थी कि रियासत जम्मू व कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, ठीक है? मुझे बताइए वहां कहां लिखा था कि जो भी जम्मू कश्मीर के लोग होंगे वो सिर्फ कांग्रेस के साथ रहेंगे मिसाल के तौर पर, या बाकी जमातों के साथ नहीं रहेंगे? या मुल्क के हिंदुस्तान पे ये कदगन लगाया था कि भाई साहब देखिए, आप कांग्रेस के बगैर किसी को कभी मत चुनिएगा, तब हम आपके साथ हैं। ऐसा तो है नहीं। इलाक इन्होंने कर दिया तो हिंदुस्तान के लोग किसी को भी चुन सकते हैं। जिस तरह से आज एनसी के सरकार के लोग कह रहे हैं कि हम दिल्ली के साथ बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि हमें चलना है। अगर ये सही है तो हमारा गलत कहां हुआ? आप बोले तो वाह वाह, हम बोले तो चोर। एक बात ये। दूसरा एक और बात है जो अक्सर ये कहते रहते हैं, मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा हूं, आपको जवाब देना है। जैसे कोई पार्टी बनती है, ये बनाओ हिंदुस्तान, और ये आईन में कहां लिखवाया था आपने कि यहां सिर्फ एक जमात रहेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बाकी कोई जमात नहीं रहेगी? कहां लिखा है? जमहूरियत है। जो भी बात करता है, जो भी बाहर आता है, जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बात करता है, मिसाल के तौर पर है इब्शु हिंदुस्तान, तो आप क्या हैं? आप क्या रूसी हैं कि चीनी है? बताओ यार, या तो कहो आप कहां क्या है आप। अब ये कहां लिखा था जब इलाक हुआ कि भाई साहब ये जो कोई भी आगे जमात आएगी, समाजवादी आएगी, बीजेपी आएगी या कोई जमात आएगी, उसके साथ कोई बात नहीं करेगा, या जनता पार्टी आएगा? ऐसा तो कहीं है नहीं भाई। इनको समझना चाहिए, उन्होंने एक मुल्क के साथ इलाक किया है, एक जमहूरी निजाम में, वहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्यों? देख लीजिए 31 दिसंबर 2020 का, उसमें मैंने, शायद इस वक्त मौका नहीं होगा वो तफसील बताने का, लंबा हो जाएगा, मैंने उसमें तफसील से बात की है कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे। क्योंकि जब आप वोट लेते हैं मसले कश्मीर को हल करने के लिए, पाकिस्तान से दोस्ती करने के लिए, सड़कें जो खुली थी उनको और मजीद कुशादा करने के लिए, तो आप जब सेंटर से बात करते हैं या सेंटर इसको मुल्क बनाता है, आप इसलिए करते हैं कि इनसे बात करके इस मसले को हल करवाएं। वोट लेके हम ये तो थोड़ी कहेंगे कि मैं सिर्फ पुल बनाने के लिए निकला हूं, मैं सिर्फ सड़क बनाने के लिए निकला हूं, ऐसा थोड़ी है। और मुफ्ती साहब का सोच ही ये थी। अगर आपको याद हो, जब नवाज शरीफ साहब की बेटी या किसकी शादी थी, तो अचानक नरेंद्र मोदी जी गए थे ऑफिशियल टूर पे अफगानिस्तान, अचानक वो पाकिस्तान चले गए और उनकी शादी में शामिल हो गए। और मुफ्ती साहब उस वक्त एडमिट थे एम्स में, उन्होंने वहां पे खुशी का इजहार किया, जबकि वो उसके 2 दिन बाद गुजर गए कि मैं कहता था इनको बातचीत करनी पड़ेगी, इसीलिए तो हमने इलाक किया था। लेकिन फिर वो भी नाकाम रहे ना। नहीं, वो तो गुजर गए ना, उसके बाद हालत ही बदल गई। पर मैं ये कह रहा हूं कि ये कहां लिखा हुआ है यार आपने इलाक? मेरा ये सवाल आपसे है, क्या लिखा है कहीं इलाक में कि भाई कांग्रेस के साथ, कांग्रेस, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के साथ उस वक्त किया था, तो कांग्रेस के बगैर कोई नहीं होगा, या बाकी आप किसी भी मुल्क के किसी पार्टी या इंसान के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे जब तक हम नहीं कहेंगे? ये कौन सी कदगन है भाई? अब आपको क्या लग रहा है फ्यूचर क्या है कश्मीर का? जैसे आप कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट लिया कि हम यहाँ पर 370 वो चीज़ें वापस कराएंगे या स्टेटहुड वापस कराएंगे, अब आप जैसे पीडीपी कहती है कि सब चीज़ों में नाकाम होती, क्या लग रहा है? मुझे, मैं एनसी से कोई सवाल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उनने जो करना था या उनका जो मिजाज था वो सारा शिफ्ट कर दिया उन्होंने ये भी कहा कि हमें मरकज के साथ पंगा नहीं लेना है, दूसरा कोई लेगा तो आप, दूसरा कोई ये कहेगा तो वो काफिर हो गया। उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन हम मरकज की जमात बीजेपी को कहते हैं कि जब तक ये सारा ठीक है, आप कहते हैं इधर ठीक कर दिया, उधर ठीक कर दिया, अब कितना ठीक है सब हमारे आंखों के सामने, लेकिन मसले कश्मीर अभी हल नहीं हुआ, वो वहीं है। ऐसा हुआ ना, इट इज लाइक दैट कि किसी पेड़, किसी सेब के पेड़ को बीमारी लगी है पत्तों पे, बीमारी बेसिकली जड़ से आती है। आप हर
साल उसको 4 बार छिड़काव करते ऊपर, जड़ तो वही है। को जब तक ये मसले कश्मीर को हल नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, ये साबित भी हुआ, क्योंकि 5 अगस्त के बाद इन्होंने कहा था सारा ठीक कर देंगे, यहां तक कि इन्होंने कहा कि बंदूक बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370 है, बंदूक का आज भी है। जब तक ये इस मसले को हल नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है, वी विश, हम दुआ करते हैं कि ये बस्ती आबाद रहे, या अमन रहे, यहाँ लोग फूले फलें, या हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, हमारी बहनें माएँ बेटियां महफूज रहें, लोग आपका बीमार हल कहने का मतलब ये है क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बातचीत का अमल शुरू करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए साहब, क्यों नहीं। तो फिर वोट कौन लेता है पाकिस्तान के नाम पे? बीजेपी। जम्मू में किसने चीखा पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान? बीजेपी। तो वोट किसको मिला? तो हल क्यों नहीं करेंगे भाई? जब आप वागा से रोज जाते हैं तो बातचीत क्यों नहीं करते हैं, हल क्यों नहीं करते? नहीं, मरकज कह रहे हैं कि हमने, जिस तरह रिसेंटली आपने सुना कि वज़ीर दाखिला ने कहा कि जब से हमने 370 का एब्रोगेशन किया, कश्मीर पूरी तरह बदल गया, नया कश्मीर आया, पत्थरबाजी बंद हो गई, सारा कुछ ठीक हुआ। पत्थरबाजी नहीं है, मैं कहता हूं ना, आप कुछ चीजों में कह सकते हैं ठीक हो गए, लेकिन बुनियादी मसला वहीं पे है, उसको हल नहीं हुआ, उस पर सिर्फ वोट लिया जा रहा है। क्या आपने कभी देखा हम पाकिस्तान के नाम पे वोट लेते हैं इलेक्शन में? नहीं, कभी नहीं। बीजेपी तो रोज बोलती है, गुजरात हो इलेक्शन, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, जम्मू हो, पाकिस्तान के नाम पे वोट लेते हैं। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की जगह होते, पीडीपी की जमात आज के डेट में यूटी में सरकार चलाती, आप क्या नया करते? जैसे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद कर निशान मारते कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ कर ही नहीं पाती है, आप क्या नया कर पाते अगर पीडीपी होती? हम तनकीद नहीं करते हैं। पैमाना क्या होता है? पैमाना ये होता है, इलेक्शन से पहले कहूंगा कि मैं 15 ब्रिज बनाऊंगा, ठीक है, आप भी इलेक्शन दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ रहे हैं, आप कहते हैं मैं 4 बनाऊंगा, आप भी जीते मैं भी जीता, मैं 12 बनाता हूं 15 की जगह, आप 4 की जगह 5 बनाते हैं, आप 5 बना के सुपर हीरो, मैं 12 बना के फ्लॉप, क्यों? मैंने 15 कहा था। सो आपका पैमाना ये होता है कि आपने क्या कहा, मैं क्या करूंगा। अगर उस पैमाने पे देखा जाए तब हम तनकीद करते हैं। अगर तनकीद नहीं करनी है, जो इन्होंने खुद अपना पैमाना, मिसाल इन्होंने कहा 200 यूनिट हम फ्री देंगे, ये पैमाना किसने तय किया? क्या गैस सिलेंडर्स देंगे, पैमाना किसने तय कर दिया? तो आप जब सवाल पूछते हैं, कल को आप किसी वजीर से सवाल पूछेंगे, किसी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से सवाल पूछेंगे, आप किस तरह सवाल पूछेंगे? आप वही पैमाना सामने रख के पूछेंगे ना। तो पैमाना किसने खड़ा कर दिया? एनसी ने खुद खड़ा कर दिया। तो उसी, चलिए हम बात ही नहीं करेंगे, मान लेते हैं हम बात ही नहीं करेंगे, लोग तो बात कर रहे हैं ना। अच्छा, आप यहाँ के सिटीजन नहीं है, छोड़िए, आप मीडिया के साथ हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, आपके मामलात नहीं है, तो आप किससे पूछेंगे? चलिए बशारत बुखारी पे आप बैन लगा दीजिए, मैं बात नहीं करूंगा, नहीं करेंगे यार, कोई बात नहीं। लेकिन बात हम कर रहे हैं पैमाना जो इन्होंने खुद अपना खड़ा कर दिया। अगर ये कहेंगे हमारा पैमाना गलत था, हम बल्ला बात नहीं करेंगे, क्यों करेंगे यार? व्हाई शुड वी डिस्टर्ब देम? सो हम दुआ करेंगे इनको कि एक जो इन्होंने वादे किए वो पूरे करें और ये मामला सारे हल हो, मसले कश्मीर पे बात भी हो। लेकिन इस तरह नहीं चलेगा ना कि अच्छा, आप एनसी कहती है, शायद कल ही मैंने कहीं पढ़ा, ड्यूअल कंट्रोल चल रहा है जम्मू कश्मीर में, एक तरफ एलजी की सरकार है, दूसरी तरफ वजीर आला अवामी सरकार को लेकर, लेकिन तबादले तकरूरियाँ वो एलजी ऑफिस से हो रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो इस तक नहीं रहते हैं महदूद वजीर आला अवामी हुकूमत। आपको क्या लगा फ्यूचर क्या है कश्मीर का इस यूटी में? बेसिकली क्या है कि ये आप सिर्फ इसको स्टेटहुड तक नहीं रख सकते हैं। हमारे साथ बेट्रेयल हुआ, ये सबको मानना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पता है, बीजेपी को भी पता है, क्योंकि जब इल्हाक हुआ वो कुछ चीजों पे हुआ, उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस ने भी कम कर दिया, खत्म कर दिया कांग्रेस, और उसमें फिर नेशनल कांफ्रेंस फिर सरकारों में आई, उन्होंने उसके साथ नेगोशिएट नहीं किया और उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। बस सवाल ये है कि आप इसको एक पॉइंट पे नहीं देंगे, आप इसको पूरे पैराए में देखना है कि हमारे इख्तियारात खत्म किए गए, हमारा स्पेशल स्टेटस खत्म किया गया, उसमें स्टेट भी था। अब ये देखना, ये वाहिद जगह है जो पहले एक मुल्क था महाराजा के टाइम में, उसके बाद स्पेशल स्टेटस में स्टेट बन गया, अब यूटी में है। यानी बीजेपी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। दे शुड हैव रिस्पेक्टेड द पॉइंट कि इस मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट ने हिंदू मेजॉरिटी मुल्क के साथ इलाक कर दिया। एटलीस्ट दे शुड रिस्पेक्ट फॉर दिस थिंग। उन्होंने इसका रिस्पेक्ट नहीं किया, करना चाहिए था उनको।
अगर आपसे ये पूछा जाए कि जिस तरह गुज़श्ता दिनों वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक बयान जारी किया है कि मुझ पे इल्ज़ामात की बारिशें होती हैं, जब भी मैं बात करता हूँ तो मुझे वो तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन इन पार्टियों को जो हिज़्ब इख्तिलाफ में हैं इनको भी अपने गिरेबां में झांक लेना चाहिए कि इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी कश्मीरियों की तबाही के लिए। देखिए, उन्होंने परसों कहा कि ये बीजेपी के साथ चले गए, बीजेपी की गोद में बैठे। अब बोल दिया, मैंने भी सुना। उसके बाद कहीं वीडियोस आ गए वो क्लब करके कि उमर साहब ये कह रहे हैं। फिर उमर साहब को पता नहीं 4 साल की 3 साल पहले का वीडियो जहां पे वो ये कह रहे हैं, विद ऑल रेस्पेक्ट टू हिम, वो ये कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को बोला था 2014 में 15 में कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप सरकार बनाइए, वजीर आला भी आपका होगा, लेकिन उन्होंने माना ही नहीं, वो बेवकूफ निकले। ये उनका कहना है, आई एम कोटिंग इट, सो मैं ये बेवकूफ लफ्ज खुद इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि वो बेवकूफ निकले, उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद को वजीर आला बनाया, उसको सपोर्ट किया। आप बताइए, तो कोई बैठना चाहता था, कोई बैठ गया। मुझे बताइए ना, यू हैव टू हैव सम रैशनल। ऐसा नहीं कि मैं तनकीद करूं कि मैं किसी की तजलील करूंगा, नहीं। आपको लग रहा है सरकार चल पाएगी 5 साल? आई डोंट नो, मुस्तकबिल क्या है खुदा जानता है, लेकिन जिस तरह से मुकर जाना मामलात से अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं भी कल कोई वादा करूंगा फिर मुकर जाऊंगा, खुदा को भी अच्छा, अल्लाह ताला को भी अच्छा नहीं लगेगा, तो लोगों को कैसे लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बशारत बुखारी साहब, जिन्होंने साफ कर दिया कि मुस्तकबिल का अभी मालूम नहीं है, लेकिन जिस तरह सरकार अपने वादों पे मुकर जाती है, अब आने वाले वक्त में इसका फैसला आवाम ही करेगी। नेटवर्क 18 के लिए याह्या सुल्तान।